आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल, उसका स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, सो द टर्म प्रोकैरियोटिक मीन्स इन ग्रीक प्रो मीन्स प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और कार्योन मीन्स न्यूक्लियस। कार्योन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या? द सेल विच हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस, द सेल विच हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। या फिर डेफिनेशन देखेंगे, द सेल in which true nucleus is absent is called as prokaryotic cell, is called as prokaryotic cell। ये एक डेफिनेशन हो गई प्रोकैरियोटिक सेल की। बराबर है, द सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी डेफिनेशन अगर देखा जाए, दूसरी डेफिनेशन और द सेल इन विच जेनेटिक मटेरियल is not enclosed by nuclear membrane, is called as prokaryotic cell। तो देखो बेटा, यहां पे दो डेफिनेशंस दिया है। द सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर द सेल इन विच जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए है, क्रोमोसोम है। तो इसके आउटर साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में होता है। एसल में यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। बराबर है। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल तो है, क्रोमोसोम्स है, लेकिन दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सच सेल इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल को क्या बोलेंगे हम? प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। तो ये हो गया डेफिनेशन। Now let us see the structure of prokaryotic cell। See, prokaryotic cell जो है, इसके पहले स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल्स पूरे बता देता मैं। What are the examples of prokaryotic cell? Okay, तो prokaryotic cell belongs to kingdom Monera। prokaryotic cell belongs to kingdom Monera। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है सिर्फ एक किंगडम के, मोनेरा किंगडम के। और उसके एग्जांपल्स है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दो टाइप के होते हैं बेटा, दैट इज आर्की बैक्टीरिया, और उसके बाद में होता है दूसरा यू बैक्टीरिया, उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ओके, तो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और तो साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया ही है लेकिन फिलामेंटस है, और माइकोप्लाज्मा। तो इतने ही मेंबर्स है प्रोकैरियोटिक सेल के।
ओनली दिस मच मेंबर्स। ओके, तो ये किंगडम मोनेरा के मेंबर्स है। एग्जाम्पल्स इतने हैं, बैक्टीरिया, उसमें भी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये जो माइकोप्लाज्मा है ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है। इसका डायमीटर या लेंथ सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर होता है। दुनिया का सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा। इसको सेल वॉल नहीं रहता, सेल वॉल इज एब्सेंट। बाकी जितने मेंबर्स है प्रोकैरियोटिक सेल के, किंगडम मोनेरा के, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज अबाउट एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये हो गए एग्जांपल्स। आप देखेंगे हम स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो सेल एनवेलप नंबर 1 है, सेल एनवेलप। अब सेकंड है साइटोप्लाज्म। ओके, और थर्ड है इसके सरफेस एक्सटेंशंस। तो हम ये 3 हेडिंग में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म और सरफेस एक्सटेंशन, जैसे कि फ्लैजेला एक्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सेल एनवेलप। बैक्टीरिया में जो आउटर कवरिंग है, बैक्टीरिया की जो कवरिंग है वो 3 लेयर की है बेटा। बैक्टीरिया की जो कवरिंग है वो 3 लेयर की है। Cell envelope is made up of 3 layers। 3 layers। कौन कौन से 3 लेयर्स है? तो ए है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सबसे आउटर मोस्ट है। ग्लाइकोकैलिक्स आप डायग्राम में देख सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो ब्लैक पेन से यहां पे सबसे आउटर मोस्ट ड्रॉ किया है, ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, बैक्टीरिया की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स। कुछ बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल के फॉर्म में रहता है और कुछ में स्लाइम लेयर के फॉर्म में रहता है। सो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है बेटा? आउटर मोस्ट कवरिंग है। आउटर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरिया की। 3 लेयर है बैक्टीरिया के वॉल को। समझ में, बैक्टीरिया के कवरिंग में 3 लेयर है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर। तो किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट रहता है और किसी बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर प्रेजेंट रहता है। लूज टिश्यू, लूज विस्कस टिश्यू इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। लूज विस्कस टिश्यू इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। तो किसी बैक्टीरिया में टफ कवरिंग रहता कॉल्ड एज कैप्सूल और किसी बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर रहता। सो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड लेयर है सेल वॉल। सेकेंड लेयर कौन सी है बेटा? सेल वॉल। तो यहां पे देखो मिडल लेयर बोलेंगे तो भी चलेगा। तो ये मिडल जो ब्लू पेन से ड्रॉ किया है वो सेल वॉल है। ओके, तो ये जो सेल वॉल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले देखो बैक्टीरिया तो कलरलेस है। हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ये साइंटिस्ट ने बैक्टीरियल स्टेनिंग डिस्कवर किया है। तो उन्होंने क्रिस्टल वायलेट जो स्टेन है उसका यूज किया है और जो बैक्टीरिया इस स्टेन को एब्जॉर्ब करते और पर्पल दिखते, दे आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया ये स्टेनिंग को नहीं लेते, स्टेनिंग एब्जॉर्ब नहीं करते, दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये जो प्रॉपर्टी है इट डिपेंड्स अपॉन इट्स सेल वॉल। इट डिपेंड्स अपॉन इट्स सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल, आई विल राइट हियर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। याद रखना बेटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकैन। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल बनी है म्यूरिन से। उसकी सेल वॉल बनी है म्यूरिन से। ओके, समझ में आ रहा है?
तो सेल वॉल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है? म्यूरिन से बनी है। ओके, तो देखो पहला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, जो आउटर था। सेल वॉल जो है वो मिडल है, सेल वॉल जो है वो मिडल है। ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का रहता है, किसी बैक्टीरिया में टफ कवरिंग रहती कॉल्ड एज कैप्सूल, और किसी में लूज विस्कस कवरिंग रहती कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। सेल वॉल मिडल लेयर है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकैन से बना है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में म्यूरिन से बना है। समझ में आया? जो बैक्टीरिया पर्पल स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं दे आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं करते दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, और सेल वॉल का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। बैक्टीरिया को शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है, इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसको कंट्रोल में रखता है, बाहर की इन्वायरमेंट जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उससे प्रोटेक्ट करता है। ओके, तीसरा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवेलप जो है 3 लेयर से बना है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब थर्ड इनर मोस्ट जो रेड पेन से ड्रॉ किया है यहां पे, इट इज सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या? सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिमेंबर व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। तो बैक्टीरिया एज इट इज यूनिसेलुलर, तो बाहर के और अंदर के इन्वायरमेंट को कांटेक्ट में रखने का काम या कुछ डिफरेंशिएट करने का काम, एक्ट एज अ गेटकीपर, एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी रीजन। ओके, तो ये पूरा काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन नंबर ऑफ फंक्शंस लाइक intake of substance, giving out of substance, protection of the cytoplasm, it gives shape to the cell. Again, cell membrane helps in diffusion, in active and passive transport. Okay, तो cell membrane it is made up of lipoproteins. तो ये 3 मिलकर हो गया सेल एनवेलप। पहला स्ट्रक्चर हो गया सेल एनवेलप। तो बेटा दिस इज सेल एनवेलप। तो इतनी जो चीज है ये, दिस इज कॉल्ड एज सेल envelope. So cell envelope is made up of number 1 glycocalyx, number 2 cell wall and innermost layer cell membrane. तो ये हो गया cell envelope. Okay? अब हम क्या करेंगे? सेकेंड में लेंगे सरफेस स्ट्रक्चर्स, सरफेस एक्सटेंशंस। उसमें ए है फ्लैजेला, बी है सीलिया। तो देखो ये फ्लैजेला है। जिस बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है उसको ट्राइकस कहा जाता है, जिसमें नहीं होता अट्राइकस। ट्राइकस है, नहीं है अट्राइकस। फ्लैजेला ऐसे लंबे होते हैं जो बेसल बॉडी से बनते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे बेसल बॉडी होती है, यहां पे एक हुक होता है और ये फिलामेंट, बेसल बॉडी हुक फिलामेंट से फ्लैजेला बनता है। ओके, फ्लैजेला के साथ साथ किसी बैक्टीरिया में ऐसे हेयर लाइक एक्सटेंशंस भी रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज सीलिया। इन दोनों का भी फंक्शन है लोकोमोशन। ये बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह में जाने में हेल्प करते, स्विमिंग में हेल्प करते। आए समझ में? तो फ्लैजेला एंड सीलिया आर लोकोमोटरी इन फंक्शन। तीसरा है फिम्रे। फिम्रे किसी बैक्टीरिया में और कुछ ऐसे एक्सटेंशंस रहते, दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड एज फिम्रे। अब ये जो फिम्रे है इट हेल्प इन क्लिंगिंग, फिम्रे हेल्प इन क्लिंगिंग और सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है पिलाई या फिर पाइलस, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। इसका फंक्शन क्या है?
intercellular communication. So these are surface extensions, cilia, flagella, cilia, fimbriae and pili. ओके, तो 4 टाइप के एक्सटेंशंस, लेकिन एक ही बैक्टीरिया में चारों नहीं रहते। आज में आपको बोर्ड पे चारों नहीं दिख रहे, है ना। तो देखो यहाँ पे फ्लाजेला दिख रहा है, पिलाई दिख रहा है, मैंने यहाँ पे सीलिया ड्रॉ किया। ओके, तो इसको रफ करेंगे, यहाँ पे फिमरे ड्रॉ किया, इसको रफ करेंगे कि एक ही बैक्टीरिया के ऊपर ये पूरे नहीं रहते। समझ में आ रहा। तो फ्लाजेला और सीलिया लोकोमोटर इन फंक्शन, फिमरे क्लिंगिंग सपोर्ट करता है, पिलाई जो है वो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन करता है। दीज आर पिलाई, पाइलस, ये पाइलस है और ये फ्लाजेला है। वैसे ही रहते सीलिए, वैसे ही रहते फिमरे। ओके, सो दीज आर सरफेस एक्सटेंशंस, ये हो गए उनके फंक्शंस। अब देखो बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज मीजोजोम। यहां पे दिख रहा है आपको मीजोजोम। ओके, ये जो मीजोजोम है इनवर्ड एक्सटेंशन से बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ड एक्सटेंशन है ये, इनवर्ड एक्सटेंशन है ये, और यहां पे एक नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। इस नेटवर्क को बोलते हैं मीजोजोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता, दैट हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीजोजोम। समझ में, इस मीजोजोम के फंक्शंस क्या है, तो ये डीएनए का फॉर्मेशन करता है और डीएनए का रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ मीजोजोम, it takes part in formation of DNA and replication of DNA. So this is about मीजोजोम। यहां पे मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, मैं आपसे बात कर रहा। ओके, अब सुनो, व्हाट इज मीजोजोम? मीजोजोम इज अ नेटवर्क, इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आया समझ में? सो दिस इज अबाउट मीजोजोम। अब बात करते हैं डीएनए के क्रोमोसोम्स के बारे में, सॉरी बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट, क्रोमोसोम और डीएनए। बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम कैसे होता है बेटा? सिंगल होता है, नेकेड होता है, सर्कुलर होता है। ओके, तो ये नेकेड क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सर्कुलर है, ओके, और कॉइल्ड है, कॉइल्ड है और अटैच्ड टू मीजोजोम। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज अटैच्ड टू मीजोजोम। तो ये मीजोजोम से कनेक्टेड है क्योंकि उसी से बना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम है बेटा, डीएनए जो है वो नेकेड है, सर्कुलर है, कॉइल्ड है एंड अटैच्ड टू मीजोजोम। आप बोलेंगे फिर डीएनए जो है, क्रोमोसोम जो है, याद रखना ये जो क्रोमोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल में जो भी क्रोमोसोम है, सर उसमें कुछ डिफरेंस है या दोनों सेम है? नहीं बेटा, बहुत डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स है उसको हम क्रोमैटिन ये वर्ड यूज कर सकते, इसको क्रोमैटिन वर्ड यूज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट क्रोमैटिन, जस्ट अ क्रोमोसोम। क्रोमैटिन बनने के लिए दो चीजें होना जरूरी है, एक क्रोमोसोम दैट इज डीएनए और दूसरे हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या होना जरूरी है? हिस्टोन प्रोटीन्स। तो बेटा बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स जो है आर एब्सेंट, है ना। यह हमारा सीईटी का क्लास है, तो याद रखना। तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, इसलिए इसको क्रोमैटिन नहीं बोल सकते, इसलिए इसको क्रोमैटिन नहीं बोल सकते। समझ में आया? सो दिस इज अ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बाहर, बराबर है। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को जिसमें क्रोमोसोम तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल is called as nucleoid. The genetic material present in prokaryotic cell is called as nucleoid. क्या कहेंगे हम उसको? न्यूक्लियोइड। ओके, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ओके,
बैक्टीरिया में 70S टाइप के राइबोसोम्स है, जो एक बड़ा सब यूनिट होता है जिसको 50S कहा जाता है, एक छोटा सब यूनिट होता है जिसको 30S कहा जाता है। अब दोनों को ऐड मत कर देना, नहीं तो 80S बनेगा। 30S, यस इज अ स्वेडबर्ग यूनिट, ओके। तो 50S लार्जर सब यूनिट है, छोटा स्मॉलर 30S है, दोनों मिलकर 70S टाइप के राइबोसोम्स बनते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स के बाद में प्रेजेंट है फूड ग्रैन्यूल्स, कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। जो ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स रहते हैं उनमें ग्लाइकोजन या फिर साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स है उनमें फॉस्फेट और सल्फर भी पाया गया है, ओके। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेनिंग एक्सटेंशंस प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर्स। तो साइनोबैक्टीरिया में आपको क्या मिलेंगे? क्रोमैटोफोर्स मिलेंगे, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, ओके। अब लास्ट में किसी बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट रहता है, कॉल्ड एज प्लास्मिड। किसी बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट रहता है, दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड एज प्लास्मिड, ओके। क्या बोलेंगे उसको हम? प्लास्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि सर्कुलर है, ओके। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कैसा है बेटा? सर्कुलर है, ओके। और ये दो टाइप का है, एफ प्लास्मिड जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ओके, और दूसरा है आर प्लास्मिड जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। सो प्लास्मिड्स, extra chromosomal, self-replicating, self-duplicating structures, DNA. They are of two types, F plasmid which helps in reproduction of bacteria, R plasmid which helps in antibiotic resistance. Okay, so beta this is all about prokaryotic cell. Thank you. Join ज्ञान साधना प्रतिष्ठान परभणी. Thank you.